आशीष से करता हूँ, यूवी से होती है बातचीत, बाकी अब धोनी से होती है? नहीं, धोनी से मेरी बात नहीं होती है। कितना टाइम हो गया खेलने? जब वहाँ खेल रहा था मैं सीएसके में, तभी बातचीत होती थी, पर फ़ोन पे तो बात की है मुझे काफ़ी साल हो गए थे। 10 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। क्योंकि जो पृथ्वी शॉ को हमने देखा था और जो पृथ्वी शॉ अब देख रहे हैं साइज़ वाइज भी अगर देखें तो वो उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने भी जब जवाब दिया तो मैंने बोला क्या, लेकिन उनको सुना क्या, बोला क्या? मैंने बोला तेरी माँ की। बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल रही है, भारत पहला टेस्ट जीत चुका है और जो टीम इंडिया खेल रही है उसकी तो तारीफ बनती है, लेकिन ऐसा शख्स, एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने दम पे अकेले ऑस्ट्रेलिया को परेशान करके रखा और वो एक बार फिर से परेशान करने जा रहा है। पहले मैदान के अंदर, अब मैदान के बाहर मेरी मुरीद हैं दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है पाजी। शुक्रिया। आप बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। अच्छा, हाँ, बस मैं अभी एक्टिंग में करने जा रहा हूँ। हाँ, वो तो यहाँ से मुझे निकल पता के सीधा सीधा। हाँ। नहीं, थैंक यू। और आपकी फिटनेस माशाल्लाह हमेशा ऐसी रहे। पाजी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, हम पहला टेस्ट जीत चुके हैं। पिछले कुछ सालों से अगर बात कीजिए इंडियन टीम की, खासकर या इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना एक सपना होता था, लेकिन दादा के टाइम से जब शुरुआत हुई और अब तक जो टीम कर रही है, किस तरह से देखते हैं पहले इस टीम के पहले टेस्ट मैच को? ऑब्वियसली पर्थ में जीतना बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पर्थ में बहुत सारी टीमें ना जीत नहीं पाती, क्योंकि वो उनका गढ़ है, वहाँ उनको पता है कैसे क्रिकेट खेलनी है। बट पिछले दो अगर टूर्स की बात करें तो टीम इंडिया ने बड़ा अच्छा वहाँ क्रिकेट खेला है। और शायद अब जो ऑस्ट्रेलिया वैसी ऑस्ट्रेलिया रही नहीं है और हमारा स्तर क्रिकेट का बहुत ऊंचा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो जीत है ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक जीत है, और ये सीरीज़ जीतेंगे तो फिर वो हैट्रिक हो जाएगी। पहली दो जो पिछले सीरीज़ हुए हैं वो भारत ने जीते हैं वहाँ पे। ऐसा बहुत मतलब रेयर होता था कि ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, बट अगर देखें पिछले कई सालों से तो ऑस्ट्रेलिया में भी हार रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उनकी टीमें चेंज हुई हैं, बट दैट इज़ देयर आउटलुक। बट इंडियन टीम का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, हमारे खिलाड़ी अच्छे आ रहे हैं, सो विच इज़ अ ग्रेट साइन। बट चेंजेस पाजी हमारी टीम में भी हुए हैं। अगर मैं नाम लूँ, हम अगर गिनती शुरू करें ना, तो विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी पंत, उसके बाद एक नया बैटिंग और नए खिलाड़ी, रेड्डी आ गया, जुरेल आ गया, तो वो आदत लोगों को धीरे धीरे अडॉप्ट। आपका टीम था, आपकी एक लोगों का ऑरा था। इस टीम में आपको क्या टर्निंग पॉइंट लगा पहले टेस्ट मैच? ये टीम जो है अभी ट्रांजिशन फेज़ में है। ये टीम अभी अगले 5-7 साल ये खेलेगी इकट्ठी टीम, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी शायद अब अगर देखेंगे, पुजारा थे, रहाणे थे, वो अब इस टीम का पार्ट नहीं है। बॉलिंग वाइज बुमराह कितनी देर फिट रहेंगे, शमी कितनी देर खेलेंगे, ये एक समय बताएगा। पर ये ट्रांजिट मोड में है ज़रूर भारत की टीम, बट ये ट्रांजिट मोड में भी ऐसे अच्छे खिलाड़ी मिले, यशस्वी के रूप में हो, शुभमन गिल के रूप में हो, या फिर ऋषभ पंत की जिस तरीके से दोबारा वापसी हुई है, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर टीम इंडिया। तो मतलब अब अगर मैं कहूँ कि टीम इंडिया जो है ना, उनके पास खिलाड़ी है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी खिलाड़ी है। टेस्ट क्रिकेट के लिए मुझे थोड़ा सा मैं लगता था कि टेस्ट क्रिकेट शायद उतनी अच्छी खेलेंगे या नहीं खेलें, बट डाउट था आपके दिमाग? थोड़ा मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि छोटा फॉर्मेट सारे बड़ा अच्छा खेलते हैं, T20 फॉर्मेट, और जब इनको मैं खेलते हुए T20 फॉर्मेट में देखता हूँ, मुझे लगता है कि अनरियल टैलेंट है, अनमैचेबल टैलेंट है। बट जैसा यशस्वी ने T20 में खेला था, वैसे ही अब अगर टेस्ट क्रिकेट में भी खेलना शुरू कर दिया, 160 रन वहाँ पे बनाना पर्थ जैसी विकेट पे, उन फास्ट बॉलर्स को बोलना कि यार बॉल पहुँच नहीं रही तेरी, तो ये दर्शाता है वो कॉन्फिडेंस। दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिया इज़ ऑल अबाउट। द यूथ ऑफ इंडिया इज़ कमिंग टू द स्टेज एंड टेकिंग द गेम ऑन एंड विनिंग दोज गेम्स फॉर इंडिया। मतलब कितना एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है मेरे लिए कि जो ऑस्ट्रेलियंस करते थे ना, अब सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सुनते ही हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं। यशस्वी जैसा यंग बंदा स्टार्क को बोल रहा है कि तेरी बॉल नहीं पहुंच रही है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा पाजी, मैं उसी पे आऊँगा कि आपने बोला कि सुनना आदत पड़ गया ऑस्ट्रेलिया को। आपके टाइम पे मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जब कहते हैं कि माइंड गेम भी खेलती है, ग्राउंड में जो गेम होती है वो अलग है। आप लोगों के टाइम पे तो ये लगता है कि हरभजन के लिए ऑस्ट्रेलिया अलग स्ट्रैटेजी बनाता था कि यार इस बंदे को तो स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती थी दिग्गजों की वहाँ के। कोई ऐसा सीन याद है स्लेजिंग का? तो इतने सारे किस्से आपके पास भरे पड़े आपकी पोटली में, कोई ऐसा याद है कि जब आपने कह दिया हो कि बस पंजाबी स्टाइल में? बहुत बार हुआ ऐसे। खैर ऑस्ट्रेलिया के साथ तो अक्सर हो ही जाता था। और एक मुझे वाक़या याद है कि 2001 में मैंने बहुत विकेटें ली उनके सामने। फिर 2004 में जब वो वापस आए तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको छेड़ना ही नहीं है,
कि जितना इसको छेड़ते हैं ये मतलब फोड़े की तरह है, थोड़ा सा फोड़े को छीलो ना तो फोड़ा और बढ़ जाता है। तो वो छेड़ना मुझे बंद कर दिया। मैंने कहा यार अगर ये छेड़ेंगे नहीं तो पंगा नहीं लेंगे तो कैसे, फिर मैंने पंगा लेना शुरू कर दिया। तो जब पंगा लिया तो फिर वो और ज़्यादा चिढ़ने शुरू हो गए। तो मैकग्राथ ने पहले मैच के बाद लिखा था उसके कॉलम में, कहता वी डिसाइडेड नॉट टॉक टू हिम। कहता है यार प्रॉब्लम ये है कि जब बात करते हैं तो विकेट लेता है, इस मैच में बात नहीं करी तो 11 विकेट ले गया, तो समझ नहीं आ रही करे क्या। तो ऑस्ट्रेलिया वो नोक जोक करता था, बट ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया ना बड़ी स्ट्रांग ऑस्ट्रेलिया थी, वो लड़ती भी थी मैदान पे भी और बाहर भी वो ऐसे ही दिखाते थे बॉडी लैंग्वेज। बट अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना ये थम सी गई है वो ऑस्ट्रेलिया, ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिनका दबदबा हुआ करता था। अब दबदबा जो है भारत का है दबदबा, वो जहाँ टीम इंडिया जाती है वहाँ क्राउड जाता है, वहाँ व्यूअरशिप जाती है, वहाँ स्पॉन्सरशिप जाती है, तो ये इंडिया इज़ रूलिंग। तो आई थिंक उस जोनर में हम चल रहे हैं जहाँ इंडिया हर तरह से रूल कर रहा है क्रिकेट में। भाजी एंड्रू सैमंड्स वाला एपिसोड लिखा गया, बताया गया, आज आप सामने बैठे हो और न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं कि मेरी और सचिन की अच्छी पार्टनरशिप लग गई वहाँ पे। तो पाजी ने मुझे बोला कि तूने बोलना नहीं है कुछ, तू बस हमें फोकस करना है, बॉल देख और खेल, और क्योंकि ये उकसाएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे तो तूने जवाब नहीं देना है, बस तू अपना खेल। तो जब अच्छी पार्टनरशिप हो गई, 100 रन के ऊपर वो पार्टनरशिप हो गई, ब्रेटली आया, नया बॉल ले लिया, थक गए, सब कुछ कर लेके देख लिया, उसके बाद जो नहीं चली फिर जुबान चलनी शुरू हो गई उनकी। अच्छा। जब जुबान उनकी चलनी शुरू हुई तो फिर मैंने कहा यार अब तो मैं भी सेट हो गया हूँ, 50-60 रन पे तो मैं भी खेल रहा हूँ, तो मैंने कहा ज़रा जवाब 2-3 मैं भी दे देता हूँ। तो वो पार्टनरशिप को लेके जब उन्होंने चीज़ें बोली, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, तो मैंने भी जब जवाब दिया तो मैंने बोला क्या, लेकिन उनको सुना क्या। बोला क्या? मैंने बोला तेरी माँ की। तो पंजाबी बंदा अब किसी से लड़ेगा तो ऐसी चीज़ ही बाहर आएगी। हाँ। तेरी माँ। तो उसको वो मंकी सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया आई डोंट नो। उसने रिकी पॉन्टिंग को जाके बोला, रिकी पॉन्टिंग ने वो बात जो है वो जाके मैच रेफरी को बोली। जब तक मैच ख़त्म हुआ वो इतना बड़ा बवाल हो चुका था, उसके चलते मैं 3 मैच के लिए बैन हो गया। और जो छप्पड़ के गवाह डड्डू, हाँ, ये एक छप्पड़ होता है ना, उसमें डड्डू 4-5 रहते हैं, वो गवाह बन जाते हैं कि नहीं ये छप्पड़ बड़ा साफ़ है, हमें यहाँ रहने दो। तो वो उसमें मैं उस एंड्रू सैमंड जहाँ पे हमारी बातचीत हो रही थी वहाँ कोई नहीं था, सबसे नज़दीक पाजी थे तेंदुलकर, जो सचिन बिल्कुल पास में सबसे वही थे। ना मैथ्यू हेडन था वहाँ पे, ना रिकी पॉन्टिंग था, ना माइकल क्लार्क था, ना वो सेंट गिलक्रिस्ट जो कह रहा है कि मैं तो भाई ज़िंदगी में मैंने कभी कोई पुट्ठा काम किया ही नहीं है। तो ये चारों गवाह बन के आ गए थे। शाम को इन्होंने गवाही दी कि हमने सुना कि इसने ही कॉल्ड हिम अ मंकी। मैंने कहा यार ये तो वो ही होगी कि अपना ही छप्पड़ अपना ही गवाह, और डड्डू जो है अब बरसात करवा के ही रहेंगे। आपको लगा ये ट्रैप था कि यार इस बंदे को हो सकता है उन्होंने ट्रैप, क्योंकि सचिन पाजी ने भी गवाही दी थी कि नहीं इसने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि सबसे नज़दीक तो वही थे। और अगर किसी को सुनता तो वो उनको सुनता। तो ये चारों ऐसे गवाह बन गए। तो ऑब्वियसली जब 4 वर्सेस 1 होना था तो चारों की बात ज़्यादा सुननी थी, और सुनने वाले ने उनकी मानी, हमारी मानी नहीं, और मुझे बैन कर दिया। और जब बैन किया मैंने अपनी कहानी जब बताई अपनी टीममेट्स को तो वहाँ फिर बवाल हुआ। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि क्या हुआ। बीसीसीआई की सपोर्ट के चलते हुए हमने कहा कि नहीं, हम मैच नहीं खेलेंगे वहाँ पे जब तक किसी भी हमारे खिलाड़ी के साथ अन्याय होगा, वहाँ पे हम कैसे मैच खेलेंगे। फिर वहाँ सुनवाइयाँ हुई, अदालत लगी, उसमें अदालत से ये डिसीजन आया कि प्रूवन नहीं है, कहीं किसी ने लिप रीडिंग नहीं हुई, कहीं पे किसी ने माइक ने नहीं सुना। तो आप तो मन गढ़ंत बात बोल रहे हो ना, कल को तो आप कुछ और भी बोल दोगे। तो ये बात हुई थी। अब पाजी आप वापस जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, 1-2 दिन में आपकी फ़्लाइट है, अब आप माइक संभालेंगे, तो कमेंट्री में भी ये चीज़ रहती है कि जब आप मतलब इस तरह से नहीं, लेकिन होता है ना कि अपनी टीम की जब आप प्रेज़ कर रहे हो तो साथ में कमेंटेटर कोई और ऑस्ट्रेलियन है, वहाँ भी थोड़ा बहुत रहता है कि नहीं एज लेना है या अपनी टीम को तो हमने जैसे मोटिवेट करते ही हम आमतौर पर। देखो एज ए ब्रॉडकास्टर मुझे लगता है कि हमारा काम है जो गेम चल रही है वो दर्शकों तक पहुंचाना, और जो गेम हम समझ रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो बताना। वहाँ पे आप किसी टीम को
ये नहीं करोगे कि ये टीम ऊपर है या नीचे है। ऑब्वियसली जो क्रिकेट अच्छा खेल रही है हम वही बात करेंगे ना। अगर विराट कोहली ने अच्छा शॉट मारा तो अच्छा ही बोलोगे। अगर सपोजिंगली वहाँ स्टीव स्मिथ ने 250 रन बना दिए किसी एक मैच में तो आप उसको अच्छा ही बोलोगे ना। तो वहाँ पे आप पार्शियलिटी उसमें तो नहीं कर सकते। ये आप ज़रूर चाहते हो बीइंग एन इंडियन कि आप वहाँ पे हो, हमारी टीम अच्छा खेले, आप जीते, तो वो ज़रूर चाहते हैं। बट वो क्योंकि आप ब्रॉडकास्टर हो तो आप वही बयां करोगे जो आप देख रहे हो, क्योंकि सुनने वाले वो ये हर चीज़ समझते हैं कि जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली कमेंट्री होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके अलग विपरीत कमेंट्री हो रही हो, शॉट कहीं और गया हो और ख़राब शॉट हो और हम अच्छा कह रहे हो, तो फिर तो समझ आ जाता है कि ये शायद ज़्यादा साथ दे रहे हैं। अब टेस्ट से आईपीएल की बात करते हैं। अभी ऑक्शन हुआ, मेगा ऑक्शन हुआ, कई अनसोल्ड प्लेयर रहे। पृथ्वी शॉ का बाहर बहुत जिक्र आ रहा है, आपने भी खबरें पढ़ी होंगी। ऐसा क्या पृथ्वी शॉ के साथ क्या हो गया, ऐसा आपको क्या लगता है? पृथ्वी शॉ के साथ मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, बट जो भी हुआ खैर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसको अब पीछे रखते हुए पृथ्वी शॉ को यहाँ से अपने कैरियर को देखना है कि उनको कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि कभी कभार ऐसी चीज़ें आपको बना जाती हैं और कभी ऐसी चीज़ें आपको तोड़ जाती हैं। तो ये डिसीजन जो है वो उन्होंने लेना है कि यहाँ से कैरियर को बनाना है या फिर कैरियर को नीचे की तरफ लेके आना। क्योंकि जो हुआ ऑब्वियसली किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बचाना कि उसको आईपीएल में पिक नहीं किया गया हो। और जिस उस खिलाड़ी की बात जो कह रहे थे कि बहुत टैलेंटेड है, तेंदुलकर जैसा टैलेंटेड है या फिर और ग्रेट प्लेयर्स जैसा टैलेंटेड है। एक तो हमारे यहाँ पे ये बहुत है कि पहले ही इतने बड़े खिलाड़ी के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, उस प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर डाल देते हो। बट देयर इज़ मच मोर देन जस्ट द क्रिकेटिंग फैक्टर्स आई बिलीव विद पृथ्वी शॉ। आई थिंक क्योंकि मैं उतना जानता नहीं हूँ, जितना मैं जानता हूँ मैं टीवी पे ही देखा है। मैं कोई ख़ास उनके सामने क्रिकेट कभी खेला नहीं क्योंकि बहुत जूनियर है। बट मैं आई विश हिम वेल। आई होप ये सेटबैक से वो रिकवर करे, वर्क हार्ड ऑन हिज फिटनेस। यू नो ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी यंग गाय। वो मेरे ख्याल से 23-24 साल का ही है अभी। बहुत लंबा कैरियर बन सकता है यहाँ से अगर अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। क्योंकि जो पृथ्वी शॉ को हमने देखा था और जो पृथ्वी शॉ अब देख रहे हैं साइज़ वाइज भी अगर देखें तो वो उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया। वेयर एज टीम इंडिया की फ़िटनेस अगर देखें तो वो लेवल चेंज हो गया। अब लड़के फ़िट नज़र आते हैं और उनकी वो जो फिटनेस है वो मैदान पे दिखती है जब वो फील्डिंग करते हैं। तो आप ज़रूर चाहोगे कि उनकी तरह बनना, तो मार्गदर्शन बनाना है तो विराट कोहली को बनाइए। तो मेरी ये सलाह होगी पृथ्वी शॉ को। और उम्मीद करता हूँ कि इस सेटबैक से उभर के बाहर आए ताकि जो आगे वाली जनरेशन है वो कुछ सीख सके कि यार ये अच्छाई है, ये बुराई है, और बुराई को छोड़ के हमने अगर अच्छाई की तरफ आ गए, जो चीज़ उसके लिए वो ये कैरियर है। अभी 10, 12, 15 साल आराम से क्रिकेट खेल सकता है। जी आपको नहीं लगता कि अगर खेलेगा तो अपना तो संवारेगा ही, बट अपने आने वाली जो जनरेशन है उनका भी संवार जाएगा। सो इट इज़ अप टू हिम कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब शोहरत आती है, नाम होता है, कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ और वो जो शुरू हो जाती है कंट्रोवर्सी, एक इंसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबको पता है कि चलो आप बॉम्बे से हो, आप पंजाब से हो, हम किसी से भी हैं, लेकिन एक फोकस होता है क्रिकेटर का। वो कहने की लगता है आपको मिस नज़र आया खासकर पृथ्वी शॉ के केस में? आई डोंट नो, मैंने जैसे कहा कि मैं जानता नहीं उतना, और मैं कभी उनके पर्सनल लाइफ में या स्पेस में मुझे नहीं पता क्या होता है, क्योंकि मेरा कभी वो सर्कल रहा नहीं है। बट जब आप उस एज में हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हो जो उस समय लगता है कि ठीक है, कूल है, जो कि शायद जाने अनजाने में हो जाती है। बट नाउ सिंस इज़ गॉट दैट झटका, ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा झटका है कि आईपीएल में पृथ्वी शॉ नहीं पिक हुआ है। तो ये झटका है, ये झटके से सीखे कुछ, इससे सीख के बाहर आए और बेटर करें जीवन में, क्योंकि बहुत लंबा कैरियर है अभी। यही मेरी नसीहत होगी, क्योंकि टैलेंट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ सोच में कमी है। और अगर वो सोच ठीक कर ली तो सारे बारे न्यारे हो जाएंगे, वो उनके ही नहीं, उनके आने वाली जनरेशन के भी। एक हरभजन सिंह हम क्रिकेटर जानते हैं, एक हरभजन सिंह जो आजकल स्टाइलिश हैं काफ़ी समय से, शेरो शायरी बहुत करने लगे हैं। सिद्धू पाजी के साथ आप भी रह के मुझे लगता है कि बड़े खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है। हाँ, तो कुछ शेरो शायरी तो आपको सुनानी पड़ेगी, उसके बिना मुझे लगता है आपको आज जाने नहीं देंगे हम लोग। शेरो शायरी मैं लिखता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई शायर हूँ, बट मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं वो रख लेता हूँ।
तो उन्हीं को मैं अपने तरीके से बोल देता हूँ हर बार। और अब मैं तो हो यहाँ जाएगा पे दो चार लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। बट अगर मैं ये कहीं अपनी रील बना रहा होता तो मैं बड़ा कोजी से सेटअप बनाता, आराम से बैठता, वो मूड फील के साथ इसको मैं बयान करता। पर आपके लिए जैसे अब यहाँ बैठे हैं उसी तरीके से बयान कर देता हूँ। जीतूँगा मैं ये खुद से वादा करो। जीतूँगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। क्या बात है पाजी। और मुझे मैं आपकी कहीं रील देखता भी हूँ, ये शायद आपको जब लगता है कि कोजी और एक फील आता है तो ये रीलें डालते हो आप, हाँ, है ना? बनाएंगे, इसके ऊपर भी बनाऊंगा। बनाएंगे। मैंने सुना आप फिल्में भी कर रहे हो तमिल में है। हाँ, एक फिल्म अभी चल रही है, हम्म। तो देखते हैं कब पूरी होती है। फिर तो कुछ आपको इजी समझ आता है डायलॉग और सिर्फ वो देते हैं? डायलॉग समझ में तो नहीं आते, बट हाँ डिलीवरी के टाइम पे बोल देता हूँ। कुछ एक लाइन कुछ वनकम என்ன சொல்றா लड़का, इतना समझ आते हैं? हाँ। तमिल का जिक्र चला तो मुझे चेन्नई याद आती है, चेन्नई का जिक्र चला धोनी याद आते हैं। आपके फ़ोन में ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स के नंबर हैं? मेरे फ़ोन में हाँ सारे प्लेयरों के नंबर होंगे। तो सबसे डायल पे कौन? यूवी से जैसे आप अक्सर बात करते हैं? आशीष से करता हूँ, यूवी से होती है बातचीत। बाकी अब धोनी से होती है? नहीं, धोनी से मेरी बात नहीं होती है। कितना टाइम हो गया खेलने? जब वहाँ खेल रहा था मैं CSK में, तभी बातचीत होती थी, पर फ़ोन पे तो बात की है मुझे काफ़ी साल हो गए 10 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। तब से बात ही नहीं हुई? कोई मैसेज कुछ ना, कोई ख़ास रीज़न पर? नहीं, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, शायद उसके पास कोई रीज़न हो, तो आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। अच्छा, तो आपकी इंसान से बात ही नहीं हुई? ना, कभी मिले कहीं इस इवेंट में कुछ? हम वो जो खेल रहे थे, ये क्या नाम है, लेजेंड्स नहीं, IPL के लिए जब मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए जब मैं खेला IPL में, तभी मेरी मुलाकात थी, तब बातचीत थी, और वो भी ग्राउंड पे। उसके बाद ना कभी उनका मेरे कमरे में आना, ना मेरा उनके कमरे में जाना। कोई ठीक है, एज ए प्लेयर मेरा काम था कि वो टीम अच्छा खेले। हमारी टीम जीती, एक बार हारी, बट मज़ा आया 2 साल चेन्नई के लिए खेल के, अच्छा था। कोई नाराज़गी आपके मन में? मुझे कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, आई एम वेरी कंटेंट। या उनके मन में आपको लगा? हो सकता है भाई, अब उसके मन में कोई कुछ है तो वो मुझे बता दे, बट अगर होता तो शायद बता भी देता। ऐसा क्यों है? मैंने कहीं सुना कि धोनी फ़ोन नहीं उठाते शायद, या नहीं? पता नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं करी फ़ोन करने की, क्योंकि मेरे अपने आप में बड़ा फतूर है। मैं फ़ोन उसको करता हूँ जो मेरा फ़ोन उठाए, नहीं तो किसी को आप? मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए। ओके। सबसे ज़्यादा आप अभी यूवी, जैसे आप दोनों बैंक मास्टर कहा जाता है, आशीष नेहरा हो गए, बाकी प्लेयरों से आप टच में रहते हैं? हाँ, जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरी बातचीत है, मैं उनके साथ टच में रहता हूँ। तो इट्स लाइक कि गिव एंड टेक, रिलेशन इज़ ऑलवेज लाइक दैट, यू नो। अगर इफ़ आई रिस्पेक्ट यू, मैं उम्मीद करूँगा कि यू रिस्पेक्ट मी बैक, या मैं आपको कोई बात कर रहा हूँ तो आप मेरे को रिस्पॉन्ड बैक करोगे। और अगर मैं 1-2 बार आपको करूँगा और आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो मैं आपसे दोबारा शायद उतना ही मिलूँगा जितना मुझे मिलना चाहिए। अच्छा पाजी, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, विराट कोहली और रोहित शर्मा का आप कितना करियर देखते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे लगता है कि जब तक वो फिट हैं उनको खेलना चाहिए। नहीं, कोई आइडिया साल 2 साल? ये तो देखिए उनके ऊपर है। वो अगर फिटनेस अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो ज़रूर खेले, जितने समय तक खेलना चाहिए। बट अगर परफॉर्मेंस में डिप आता है तो फिर नीचे जो पीढ़ी है वो तो तैयार ही है, वो तो आज नहीं तो कल तो वो आ ही जाएंगे। बट इट इज़ एंटायरली अप टू देम, कितना खेलना है कितना नहीं खेलना है, एंड दे हैव ऑल द राइट, क्योंकि बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ किया है देश के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वो तब तक खेलें जब तक उनमें जान है और लगता है कि वो डिलीवर कर रहे हैं। अगला कप्तान किसको देखते हो टेस्ट में? ऋषभ पंत या शुभमन गिल। T20 और वनडे? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार। लेकिन परफॉर्मेंस आपको लगता है इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि हमारे पास बुमराह भी कप्तान है, लेकिन टीममेट्स इतने अच्छे हैं कि आप? बुमराह अगले कप्तान हो सकते हैं एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट के, बुमराह भी हो सकते हैं फिर, क्योंकि बाद में उसके शुभमन भी हो सकते हैं, ऋषभ भी हो सकते हैं, तो बुमराह कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन आई थिंक। BCCI में अपना कोई रोल देखते हैं? कभी फ्यूचर में सोचा मैं टीम का कोच या BCCI टीम के साथ, टीम इंडिया के साथ जुड़ने का? अभी तो नहीं है, अभी हाल फिलहाल में तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है मन में कि मुझे किसी भी तरीके से कोचिंग की तरफ मैंने जाना है। और जब वो मन बनाऊंगा उसके ऊपर मैं काम करूंगा अगर, तो देन विल सी टू इट। कब मौका आएगा दोबारा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का तो ज़रूर करेंगे। इससे पहले ख़त्म करें, 1-2 सवाल हैं। हरभजन सिंह एक दिग्गज क्रिकेटर, एक बड़ा खिलाड़ी, एक MP, पर एक फैमिली मैन।
आपके बच्चे, आपकी वाइफ, घर में किसकी चलती है? आप बताओ, आपके घर में किसकी चलती है? मेरे घर में फ़िलहाल तो मेरी चलती है। मेरे घर में मेरे बच्चों की चलती है। अच्छा। जो वो कहते हैं वो होता है। सो या बच्चे मनवा लेते हैं आप? बच्चे क्या नहीं मनवा सकते। नहीं, कभी गीता भाभी ने कहा नहीं कि नहीं नहीं ये करना है आप? बिग बॉस इज़ हिनाया हीर। हिनाया। हाँ, तो फिर उससे थोड़ी छोटी बॉस मेरी वाइफ। अच्छा, हाँ, तो वो 2+2 हो गए तो बस। हो गए। पर तकरार मीठी मीठी तो हर एक घर में होती हाँ, वो तो चलती रहती है। हाँ, मैनेज कर लेते हैं आप? और ऑप्शन क्या है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, आप आए। शुक्रिया जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो पाजी। मच।